छात्रों, मैं आज आप लोगों को जो आपके मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने बताया था आप लोगों को कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शन आपके एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाए जाएंगे। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका, आज हम उस सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सेक्शन है आपका 6। सेक्शन 6 क्या बोलती है? अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि। क्या बोलती है? अध्यक्ष एवं सदस्यों की किस किस की? अध्यक्ष की और सदस्यों की। किसके विषय बात कर रहा है? पदावधि के बारे में। कि जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे आपके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के, इन सदस्यों की पदावधि मतलब ये कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, इनके पद की क्या अवधि है, क्या समय है, उसके बारे में आपका सेक्शन 6 बता रहा है। तो सेक्शन 6 में बताया गया है कि जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे, कौन कौन होंगे? अध्यक्ष और सदस्य। सदस्य और अध्यक्ष, इनकी क्या होगी? जो पदावधि होगी वो होगी 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु। 3 ईयर या 70 ईयर्स, जो भी बिफोर हो। यानी कि अध्यक्ष और सदस्यों की जो होगी पदावधि वो कितनी होगी? 3 वर्ष होगी और 70 वर्ष की आयु तक। इसके पहले यानी कि जो हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 2019 में एक मानव अधिकार संरक्षण संशोधन बिल पास किया गया था, और उस बिल के माध्यम से यहाँ पे जो टेन्यूर किया गया है वो इनका 3 इयर्स किया गया है। पहले जो यहाँ की कंडीशन थी वो थी 5 इयर्स, यानी 5 साल और 70 वर्ष। अब बात करते हैं कि इनमें से जो भी पहले हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति को मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है, और जब वह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसकी आयु उस समय 68 वर्ष थी, और जैसे ही वो 70 वर्ष की आयु पूर्ण करता है उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा, निर्मुक्त कर दिया जाएगा। तो वह व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि जो सेक्शन 6 है ह्यूमन राइट्स एक्ट का, उसमें तो पदावधि 3 वर्ष बताई गई है, अभी हमने तो कार्य किया है 2 वर्ष तक। तो ऐसा नहीं होगा। इसमें जो शब्द जोड़ा गया है बिफोर, यानी जो भी पहले हो। अगर वो 3 वर्ष की अवधि पहले हो जाती है, भले ही वो 70 वर्ष तक नहीं पहुंच पाता है तो भी उसके पद से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। और अगर वो 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, भले ही उसने 3 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, सॉरी 3 वर्ष का पदावधि पूरी नहीं की है, तो भी उसको अपने पद से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। ये है आपका सेक्शन 6। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स सेक्शन 7, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कहती है? कुछ परिस्थितियों में सदस्यों का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। यानी जो सदस्य होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो वो कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जब उसका अध्यक्ष
अपने कार्य करने में असमर्थ है, अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो उस स्थिति में ह्यूमन राइट्स कमीशन के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो नियुक्त किया जाएगा तो 3 वर्ष के लिए होगा या 70 वर्ष की आयु तक होगा, वो तो है, लेकिन कब तक के लिए? जब तक कि वो अध्यक्ष पुनः वापस नहीं आ जाता है। उसकी कई कंडीशन है, जैसे मान लीजिए अगर कोई मर गया है, कोई एक्सपायर हो गया है, तो बात अलग है, फिर तो जिसको अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन अगर कोई नया अध्यक्ष चुन के आता है, नियुक्त होके आता है, तो भी तो अपना कार्यकाल ग्रहण कर सकता है ना, अपना पद ग्रहण कर सकता है। तो जो कुछ परिस्थितियों में, जैसे वो अवकाश पे चला गया है या अपने कार्य करने में असमर्थ है, बीमार है, और भी कोई और आवश्यक कार्य हो सकते हैं, तो उतने समय के लिए अध्यक्ष के पद पे किसी सदस्य को नियुक्त कर दिया जाएगा। उतने समय के लिए कोई भी सदस्य जो है कमीशन का, वो अध्यक्ष के कार्यों को देखेगा। ये आपका सेक्शन 7। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9। रिक्तियों के कारण कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं मानी जाएंगी। किसके कारण? रिक्तियों के कारण आयोग की कार्यवाहियां अविधि मान्य नहीं मानी जाएंगी। आयोग की कार्यवाही जो है केवल इस आधार पे अविधि मान्य नहीं मानी जाएगी, इलीगल नहीं मानी जाएगी कि उसमें किसी का पद रिक्त है। अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है, सदस्य का पद रिक्त है, या जो उसके कमीशन के और मेंबर्स उनका कोई पद रिक्त है, तो इस पद रिक्ति के आधार पे आयोग की कोई भी कार्यवाही जो है वो अविधिमान्य नहीं मानी जाएगी। वो सभी कार्यवाही कैसी मानी जाएंगी? विधि मान्य मानी जाएंगी, और वो वही बल और प्रभाव रखेंगी जिस प्रकार से कोई विधि का प्रभाव होता है। मानो कि वह कार्य जो किए गए हैं वो अध्यक्षों की या सदस्यों की उपस्थिति में किए गए हो, इस तरीके का वो प्रभाव रखेंगे। उनकी रिक्ति के कारण जो कार्यवाही आयोग करेगा वो अविधिमान्य नहीं होंगी। सेक्शन 9। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। आगे हम बात करेंगे चैप्टर 3 की, जिसमें बताए गए हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के फंक्शंस कौन कौन से हैं, उनके पावर्स कौन कौन से हैं।